छत्तीसगढ़ में नई राजनीतिक पार्टी जन चेतना भारत पार्टी का गठन, विकास और पारदर्शिता को बनाया एजेंडा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई एंट्री हुई है। राज्य में जन चेतना भारत पार्टी JCBP नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है। धर्मनिरपेक्ष होगी, जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के करेगी और सेवा के भाव से करेगी। तो जनता से भी मैं आह्वान करता हूं कि हम नई पार्टी आपके भरोसे, आपके विश्वास पे शुरू किए हैं और आपको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए, मीडिया के थ्रू ये बात हमारी दूर तक पहुंचे। पार्टी संस्थापकों का कहना है कि राज्य के गठन के 25 वर्ष बाद भी आम आदमी के जीवन में अपेक्षित बदलाव नहीं आया, जिसके कारण नई वैकल्पिक राजनीति शक्ति खड़ी करने का फैसला लिया गया है। आम आदमी पार्टी में भी था, मैंने 2 चुनाव लड़े विधानसभा में। आखिरी समय में हर व्यक्ति में भगवान नजर आता है और जो कोई मांगे दे दो, मांग लो दे दो कि जीत जाए। पर हमने शराब नहीं बांटी, हमने कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं बांटा, गलत चीज नहीं की। तो ये हमारा उसूल है। जनता को भी आह्वान करते हैं कि आपका जो एक वोट का अधिकार मिला है, कई लोगों की कुर्बानियों के बाद मिला है। ये आजादी जो मिली है, डोंट मिसयूज इट। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जात सगा ही सबसे अच्छा MLA होगा। नौकर ढूंढ रहे हो आप, सेवक ढूंढ रहे हो। पार्टी ने अपने उद्देश्यों में भ्रष्टाचार और नशा नियंत्रण, बेरोजगारी में कमी तथा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना शामिल किया है। साथ ही पार्टी ने यह भी कहा कि बढ़ते अपराध, महंगाई और अवैध व्यापार को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। 2 इंडस्ट्रियल एरिया, अब तो 3 इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या वहां पर दरवाजे पे नाम लिखा हुआ है किसी इंडस्ट्री का? नहीं लिखा हुआ है। नीले नीले दरवाजे, लाल लाल दरवाजे, किसकी मिली भगत है? बार बार विधायक हो गए, 25 साल में 5 बार हो गए, कोई जाके चेक किया? क्या लेबर लॉज वहां इंप्लीमेंट हो रहे हैं? सिरगिट्टी चले जाइए, इतना अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बना है, धूल के गुबार लगे। वो जो धूल में साहब को तो फर्क नहीं पड़ती, उसके तो कांच चढ़े होते हैं दरवाजे के। जो मजदूर मोटरसाइकिल में जा रहा है, जो मजदूर साइकिल में जा रहा है, वो धूल खा रहा है। अरे इंडस्ट्रियल एरिया तो तुमको करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तुम उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। रोजगार की क्या स्थिति है? क्या बाहर लिखा हुआ है बोर्ड में कि कितने लोगों को रोजगार दिया? क्या किसी ने चेक किया? JCBP ने किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने तथा छत्तीसगढ़ की आदिवासी और ग्रामीण आबादी को उनके अधिकार दिलाने को भी प्राथमिकता बताई है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद गलत नीतियों और भ्रष्टाचार की वजह से विकास का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाया है। पार्टी ने अब हमन बदलवो छत्तीसगढ़ नारे के साथ घोषणा की है कि वह आने वाले समय में हर जिले और हर ब्लॉक में संगठन का विस्तार करेंगे और जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को उठाएंगे। शिक्षा की ही बात कर लीजिए, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां ढंग से हो। हम 3-4 ऐसे स्कूलों में अभी कुछ दिनों में विजिट किए। 2 टॉयलेट होते हैं, एक टॉयलेट फॉर टीचर्स, एक टॉयलेट फॉर बच्चा लोग। टीचर्स 6 है, 7 है, 5 है, 4 है, उनके लिए स्पेसिफिक एक टॉयलेट जिसमें ताला लगा रहेगा। और आम बच्चे जो हमारे 100-200 उनके लिए एक टॉयलेट। हमने सवाल किया ऐसा क्यों भाई? अरे मन गंदा कर देते। तो मैडम, सर, आपको क्या सिखाने के लिए रखें? आप यही नहीं सिखा पा रहे हो कि कैसे टॉयलेट मैनर्स करना है। लेडीज टीचर्स ने हमको कंप्लेन किया, सर पोस्टिंग तो हो गई युक्तियुक्तकरण में, पर मूलभूत सुविधाएं, क्या ये नेता अपनी बेटी को भेजेगा? क्या ये नेता अपनी बहू को भेजेगा? कुछ ऐसे भी लोगों का पता चला, वो नहीं आई ड्यूटी, DO को बोल दिया गया कि हमारे यहाँ के बहू है, शोभा देही का तोला, वो आके काम करी, बस अटेंडेंस लगेगी। ये हो रहा है कि मेरा बच्चा अगर गांव में पैदा हुआ है, सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो वो क्यों नहीं IAS IPS हो सकता? क्या आपने उसकी व्यवस्था की? आप टीचर से कुत्ते गिनवा रहे हो। आप उसकी मूलभूत सुविधाएं, जो टीचर भी जो पढ़ा रही है, उसका कहाँ मानसिक प्रेशर है, मेरे लेडीज टॉयलेट नहीं है, मेरे को किसी के घर जाना पड़ेगा। क्या आपने मूलभूत सुविधाएं दी? कैसे हमारे टीचर पढ़ाएंगे? वहाँ राजनीति आप कर रहे हो। संस्थापकों ने विश्वास जताया है कि जन चेतना भारत पार्टी छत्तीसगढ़ में स्वच्छ राजनीति और पारदर्शी शासन की नई शुरुआत करेगी। कई सारी चीजों में उन्होंने फीसों में बढ़ोतरी कर दी, उसका सीधा जो प्रभाव है वो जनता पर पड़ेगा। और भाजपा जिस तरीके से अभी उनका जो रवैया है दादागिरी का, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर सबूत के साथ किए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। किसी मुद्दे पर अगर कहीं आप महसूस करें कि ये मुद्दा बहुत जरूरी है, ये उठना ही चाहिए, तो बिना लाग लपेट के आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, भैया ये ऐसा ऐसा है। जसबीर भाई हैं, बिलासपुर में ही हैं, तो उनको तुरंत आप बता सकते हैं।
हमारे साथी हैं मिस्टर अभिषेक बाफना जी, वो महासमुंद से हैं। जसबीर भाई चावला, उनको तो आप जानते हैं अच्छे से। मैं जयंत गायधन रायपुर से। बिला विधानसभा में ही बैठे हैं तो पलट पलट के सियाराम जी धर्म जी किए। क्या उनको प्रॉब्लम नहीं पता है कि हमारी आम जनता जो है वो पलायन कर रही है? ये भी है कि अब झाड़ू चलाने का समय गया, अब जेसीबी चलाने की बात है। इसीलिए जेसीबी पार्टी जो अच्छे से काम करेगी, भ्रष्टाचार का जो पहाड़ बन गया है, कूड़े का जो पहाड़ बन गया है, उसको साफ करेगी। बिल्हा से मनोहरन बंजारे की रिपोर्ट, लाल बत्ती न्यूज़ छत्तीसगढ़।